बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सरदार मेहताब अहमद खान। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैटर और नॉन मैटर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो की तरफ आए। आज हम पढ़ेंगे एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन चारों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आते हैं एटम की तरफ। एटम, ठीक है, एटम की तरफ आने से पहले एक एग्जांपल जान लें। जिस तरह ये दीवार, पीछे आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार आपके पास किस चीज से बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है। एक ईंट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, इस तरह आपके पास ये दीवार बन गई। इसी तरह आपके इर्द गिर्द जो चीजें भी है, मैटर आपके पास जो भी है, वो आपके पास किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह आपके पास तमाम मैटर आपके पास बन गए। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आए, पहले ये एटम जो है वो निकला है ग्रीक वर्ड से। एटम निकला है ग्रीक वर्ड से। कौन सा ग्रीक वर्ड है? एटमोस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अनडिविजिबल। ठीक है, एटम किस से निकला है? ग्रीक वर्ड एटमोस से, जिसका मतलब अनडिविजिबल है। पहले यह समझा जाता था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। क्या मतलब? देखो, अगर मैं इधर लिखता हूं कि 5, तो 5 डिवाइड हो सकता है। 5 1 जा 5, ठीक है, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, तकसीम हो सकते। 2 है, 2 1 जा 2, 1 आपके पास आ गया, डिविजिबल है। लेकिन पहले ये समझा जाता था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिससे तमाम चीजें बनी हुई हो। ये एटम तकसीम नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पहले ये समझा जाता था। ठीक है, पहली बात। इधर मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आजादाना तौर पे बाहर नहीं पाया जाता। आजादाना तौर पे आप नहीं पाया जाता ये बाहर। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह वो एक बंदा जा रहा है, एटम जा रहा है, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, आप एटम ये नहीं, आजादाना तौर पे ये नहीं पाया जाता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपके पास? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चीजें जितनी भी है आपके साथ आजादाना तौर पे बाहर नहीं पाया जाता। अगर ये आप इसे देखेंगे तो हमेशा H2 की शक्ल में देखेंगे, नाइट्रोजन के N2 की शक्ल में देखेंगे, ऑक्सीजन को O2 की शक्ल में देखेंगे। अकेले कभी भी आप हाइड्रोजन को नहीं पा सकते माहौल में। ठीक है, इसी तरह ना नाइट्रोजन को पा सकते हैं अकेले, ना ऑक्सीजन को अकेले बाहर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपके पास दूसरे एटम से मिलके ही आपको दिखाई देंगे। ये एटम की डिफिनीशन हो गई। अब आए एलिमेंट की तरफ के। एलिमेंट कहते हैं किसको है? तो सबसे पहले ये जाने कि एलिमेंट जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है। एलिमेंटम एलिमेंट निकला है लैटिन वर्ड से, एलिमेंटम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पार्टिकुलर या फंडामेंटल, आप लिख ले फंडामेंटल पार्टिकल। क्या मतलब फंडामेंटल पार्टिकल? शुरू के फिलासफर जो थे वो ये समझते थे कि दुनिया जो है ये 4 चीजों से बनी हुई है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर। ठीक है, इन 4 चीजों को वो लोग एलिमेंटम कहते थे। सही है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, इसी से फिर लिया गया है, इससे बना है एलिमेंट। ठीक है, इसी से बना है एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं? कि जब आपके पास एक ही जैसे एटम मिले, एक ही टाइप के एटम मिले, तो उसको कहा जाता है एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एटम, यहां मैंने एग्जांपल दी है, ये देखिए हाइड्रोजन, आपके पास एक एटम है, ये एक हाइड्रोजन, इसी के साथ इसी तरह एक और हाइड्रोजन मिले H+, तो ये आपको आ जाएगा H2। अब इस H2 को हम कहते हैं एलिमेंट, एक ही जैसे एटम से मिला है। इसी तरह ऑक्सीजन को देखिए, एक एटम है, दूसरे अपने ही जैसे एटम के साथ मिला है, तो इससे बना है O2। ठीक है, इसी तरह तीसरी एग्जांपल ले, N। नाइट्रोजन एक एटम है, अकेले बाहर माहौल में नहीं पाया जाता, अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ मिलेगा, इससे बनेगा N2। ठीक है, ये तमाम एग्जांपल आपके पास एलिमेंट के हैं। एलिमेंट की क्या डिफिनेशन मिलेगी कि ये वो प्योर सब्सटेंस, ये वो खालिस चीज है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही जैसे एटम से मिलके बना है। ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो कि और आसानी तौर पे आप उसे और तकसीम नहीं कर सकते। देखिए, आपके पास अगर ये नाइट्रोजन है
तो आप इसे और मजीद तकसीम नहीं कर सकते। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर ये आपके पास नाइट्रोजन है, मैंने लिख लिया कि N और N मैंने तकसीम कर लिया सर, लेकिन बात सुने बच्चे, ये आपने तकसीम नहीं किया, ये आपने सिर्फ सेपरेट कर लिया। ये आपने तकसीम नहीं की, ये आपने क्या किया, सेपरेट सिर्फ किया है। ठीक है, तो एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है कि एक ही जैसे एटम से मिलकर बना होगा, जैसे आप यहां देख सकते हैं H2O2 N2, ठीक है, और वो मजीद तकसीम नहीं हो सकता। ये आपके पास एलिमेंट की डिफिनीशन हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं कंपाउंड की तरफ के कंपाउंड कहते हैं किसको है। तो इधर देखिए कंपाउंड भी हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है। किस वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है कंपाउंड। कौन सा लफ्ज है वो कंपोनेयर है, कंपोनेयर, कंपोनेयर। ये देखें, ये आपके पास कंपोनेयर वर्ड है, लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पुट टुगेदर, पुट टुगेदर, क्या है, टुगेदर, क्या है, पुट टुगेदर, किसी चीज को इकट्ठे करना। ठीक है, कंपाउंड की क्या डिफिनीशन है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, ठीक है, मुख्तलिफ एलिमेंट जब आपके पास मिलते हैं तो इससे कंपाउंड बनता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ आपके पास एलिमेंट जब मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। देखो, व्हेन टू और मोर देन टू यहां आता है, डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट जब मिलते हैं उसको कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है, तो इसकी मिसाल यहां देखिए, आपके पास यहाँ H है, H2 है, ये आपके पास एक एलिमेंट हो गया, ये मिल गया आपके पास ऑक्सीजन के साथ, तो इससे मिल गया H2O। देखो, हाइड्रोजन डिफरेंट है ऑक्सीजन से, ये दोनों जब मिले केमिकली तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कंपाउंड। लेकिन जरूरी ये है कंपाउंड में कि ये डिफरेंट एलिमेंट से बने हो। अगर सेम एटम से बने हो उसको फिर हम एलिमेंट कहते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट से बने हो उसको फिर हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसके और एग्जांपल देखें, NH3, H भी मुख्तलिफ है नाइट्रोजन से, ये मुख्तलिफ है ऑक्सीजन से। इसी तरह हाइड्रोजन आप आए HCl की तरफ, तो हाइड्रोजन मुख्तलिफ है क्लोरीन से, तो इसको कहते हैं कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब आप आए नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ, हमारा लास्ट जो टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास ये भी लैटिन वर्ड से निकला है। किस वर्ड से निकला है, लैटिन। कौन सा वर्ड है हमारे पास, मॉलिक्यूला, मॉलिक्यूला, इस वर्ड से निकला है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है मास। इसका मतलब क्या है, मास। क्योंकि मॉलिक्यूल का भी मास होता है इसलिए इसको मॉलिक्यूला कहते हैं, और ये फिर शिफ्ट हुआ मॉलिक्यूल की तरफ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वो है, टॉपिक है। यहाँ मॉलिक्यूल के देखें, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जब एक या एक से ज्यादा आपके पास एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, मिल जाए, उसको फिर हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या, मसलन एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जब आपके साथ मिल जाए, अगर वो सेम हो या डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि वो आजादाना तौर पे माहौल में पाए जा सकते हो, इंडिपेंडेंटली वो पाया जा सकता हो। जैसे कि आर्गान, आप आर्गान को देखें, ये आपके पास एक ही एटम है, लेकिन आपके पास ये माहौल में जो है आजादाना तौर पे पाया जा सकता है। ये नोबल गैसेस जितने भी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये माहौल में इंडिपेंडेंटली पाया जा सकता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन आपके पास मॉलिक्यूल दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो आपके पास आजादाना तौर पे पाया जा सकता है, इसको भी मॉलिक्यूल कहते हैं। H2O ये आपके पास आजादाना तौर पे पाया जा सकता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। देखो, ये हमारे पास O2 सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, H2O हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, फिर भी इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन शर्त ये है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली पाया जाए।